नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। पहली कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा हिंदी पाठ है भोजन। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं। कृपया अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। घर पर फल, सब्जी खाने के साथ पानी भी पीना आवश्यक है, तो खूब पानी पीजिए। उद्देश्य: आज के पाठ में आप सामान्य वर्तमान काल में कुछ क्रियाओं का अभ्यास कर पाएंगे, जैसे पकाना, करना और धोना। बच्चों, चलिए एक आवृत्ति करते हैं। आपको अभी तक याद है कि हमने पिछली कक्षा में क्या किया था? याद कीजिए। अब बहन जी आप लोगों से एक प्रश्न पूछती हैं। ध्यान से सुनिए। हमने पिछली कक्षा में क्या किया था? सोचिए तो। हमने बर्तनों के नाम देखे थे। साथ ही हमने और संयोजक पर भी काम किया था। अभी हम बर्तनों के नामों पर एक छोटी सी आवृत्ति करते हैं। पहले चित्र को देखो। यह क्या है? बिल्कुल ठीक, यह थाली है। बोलिए थाली। अब दूसरे चित्र को देखो। यह क्या है? यह कटोरी है। यह क्या है? कटोरी। तीसरे चित्र को देखते हैं। यह क्या है? बिल्कुल सही, गिलास। यह गिलास है। अब इसे देखते हैं। यह क्या है? इसे हिंदी में हम कढ़ाही कहते हैं। क्या कहते हैं? कढ़ाही। फिर इस चित्र को देखो। यह क्या है? चम्मच। बोलिए चम्मच। अभ्यास कार्य। अब आप अपनी कॉपी निकालिए और इसमें आप एक चम्मच का चित्र बनाइए। जल्दी कीजिए। आपकी मदद के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। अभी हम संयोजक और पर एक छोटी सी आवृत्ति करते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। लड़का क्या खाता है? भात, तरकारी। चलिए हम फिर से इस वाक्य को पढ़ते हैं। मेरे साथ बोलिए। लड़का भात और तरकारी खाता है। फिर से। लड़का भात और तरकारी खाता है।
अभी आप इस चित्र को देखिए। चित्र में कौन है? एक लड़की। वह क्या करती है? वह खाती है। लेकिन क्या खाती है? चलिए देखते हैं। भात, तरकारी। मेरे साथ बोलिए, लड़की भात और तरकारी खाती है। फिर से, लड़की भात और तरकारी खाती है। आज के पाठ में हम 4 क्रियाओं को देखेंगे। क्रिया माने वर्ब। वे क्रियाएं हैं पकाना, खाना, करना, धोना। क्रिया पकाना। पकाना का मतलब है टू कुक। पहले लड़के को देखते हैं। मेरे साथ बोलिए, मैं खाना पकाता हूँ। फिर से, मैं खाना पकाता हूँ। तू खाना पकाता है। तू खाना पकाता है। वह खाना पकाता है। वह खाना पकाता है। जब एक लड़का हो तो पकाता। अब लड़की को देखते हैं। मेरे साथ बोलिए, मैं खाना पकाती हूँ। फिर से, मैं खाना पकाती हूँ। तू खाना पकाती है। तू खाना पकाती है। वह खाना पकाती है। वह खाना पकाती है। जब एक लड़का हो तो पकाता, लेकिन जब एक लड़की हो तो पकाती। अब इस चित्र को देखते हैं। मुझे बताइए कि इस चित्र में कौन है? हाँ, बिल्कुल सही, माँ। माँ क्या करती है? माँ खाना पकाती है। फिर से, माँ खाना पकाती है। अब बहन जी आपसे एक प्रश्न पूछती है। क्या आपको पता है कि आपकी माँ कहाँ खाना पकाती है? ला क्विज़ीन। इसे हम हिंदी में रसोई घर कहते हैं। क्या कहते हैं? रसोई घर। चलिए अब इस शब्द की अक्षरी करते हैं। र स ओ सो ई घ र रसोई घर। फिर से, र स ओ सो ई घ र रसोई घर। अब हम आते हैं एक और क्रिया पर। खाना क्रिया। खाना का मतलब है टू ईट। अब लड़के को देखते हैं। मेरे साथ बोलिए, मैं खाता हूँ। फिर से, मैं खाता हूँ। अब आप अपने दोस्त को इशारा करते हुए बोलिए, तू खाता है।
फिर से तू खाता है। अब आप एक दूसरे से बोलिए, वह खाता है। वह खाता है। जब एक लड़का हो तो खाता, अब लड़की को देखते हैं। मेरे साथ बोलिए, मैं खाती हूँ। फिर से, मैं खाती हूँ। अपनी सहेली को इशारा करते हुए बोलिए, तू खाती है। फिर से, तू खाती है। अब एक दूसरी लड़की को इशारा करते हुए बोलिए, वह खाती है। फिर से, वह खाती है। जब एक लड़का हो तो खाता, लेकिन जब एक लड़की हो तो खाती। चलिए अब हम एक वीडियो देखते हैं। आपको वीडियो पसंद आया? ठीक, अभी हम आते हैं एक और क्रिया पर, करना क्रिया। बोलिए मेरे साथ, करना। अब लड़के को देखते हैं। पहला वाक्य देखते हैं, मैं घर साफ करता हूँ। बोलिए, मैं घर साफ करता हूँ। अब अपने दोस्त को इशारा करते हुए बोलिए, तू घर साफ करता है। फिर से, तू घर साफ करता है। एक दूसरे दोस्त को इशारा करते हुए बोलिए, वह घर साफ करता है। वह घर साफ करता है। अगर एक लड़का हो तो करता। अब लड़की को देखते हैं। मेरे साथ बोलिए, मैं घर साफ करती हूँ। फिर से, मैं घर साफ करती हूँ। अपनी सहेली को इशारा करते हुए बोलिए, तू घर साफ करती है। तू घर साफ करती है। अभी आप एक दूसरी लड़की को इशारा करते हुए बोलिए, वह घर साफ करती है। वह घर साफ करती है। अगर एक लड़का हो तो करता, लेकिन अगर एक लड़की हो तो करती। अभी हम आते हैं एक और क्रिया पर, जो कि है धोना क्रिया। पहले लड़के को देखते हैं। मेरे साथ बोलिए, मैं बर्तन धोता हूँ। फिर से, मैं बर्तन धोता हूँ। अपने दोस्त को इशारा करते हुए बोलिए, तू बर्तन धोता है। तू बर्तन धोता है। अब
एक दूसरे लड़के को इशारा करते हुए बोलिए, वह बर्तन धोता है। फिर से, वह बर्तन धोता है। यदि एक लड़का हो तो धोता। लड़की को देखते हैं। मेरे साथ बोलिए, मैं बर्तन धोती हूँ। फिर से, मैं बर्तन धोती हूँ। अपनी सहेली को इशारा करते हुए बोलिए, तू बर्तन धोती है। फिर से, तू बर्तन धोती है। अब एक दूसरी लड़की को इशारा करते हुए बोलिए, वह बर्तन धोती है। फिर से, वह बर्तन धोती है। यदि एक लड़का हो तो धोता, लेकिन अगर एक लड़की हो तो धोती। अभी आप अपनी पुस्तक को पृष्ठ 79 पर खोलिए। पृष्ठ 79 माने पाज 79। मैं निर्देश पढ़ती हूँ। सही अक्षर लिखो। हम एक साथ करते हैं। पहले चित्र को देखते हैं। क्या लिखा है? र, त। हमें कौन सा अक्षर जोड़ना है? न। रतन। दूसरा, यहाँ क्या है बच्चों? हाँ, मटर। लेकिन यहाँ पर म और र लिखा है। हमें क्या डालना चाहिए? ट। तीसरे चित्र को देखते हैं। यह क्या है? आलू। बहुत ठीक, आलू। लेकिन यहाँ पर केवल लू लिखा है। हमें क्या डालना होगा? आ। आलू। फिर है, यहाँ कौन सी सब्जी है? गोभी। यहाँ पर गो ई लिखा है। हमें क्या डालना चाहिए? भ। हमें क्या डालना चाहिए बच्चों? भ। गोभी। अंतिम चित्र को देखते हैं। यहाँ पर बड़ा ऊ और ल लिखा है। कौन सा अक्षर हमें डालना चाहिए? फ। क्या डालना चाहिए? फ। कक्षा समाप्त करने से पहले आज की सीख की ओर बढ़ते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी कविता सुनाने वाली हूँ, जो आपकी पुस्तक में ही है। पुस्तक को पृष्ठ 80 पर खोलिए, पाज 80। चलिए, मैं सुनाती हूँ। ले लो मुन्ना नाश्ता अपना, है दूध मलाई फल और मिठाई। गरम रोटी में है मक्खन पनीर, रोज खाओ तुम और बनो वीर। वीर का मतलब है बलवान। बलवान माने स्ट्रॉन्ग। हमें कैसा बनना चाहिए? हमें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें नाश्ता लेना होगा, हमें फल खाना चाहिए, हमें दूध पीना चाहिए। ठीक है बच्चों? इसी के साथ कक्षा समाप्त होती है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्ते बच्चों।